हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है एक ऐसे राइटिंग माय बेस्ट फ्रेंड। और ये क्लास 7 स्टैंडर्ड के लिए है, क्योंकि अक्सर देखने में आया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जब ये ऐसे वगैरह दिए जाते हैं तो वो उनको याद कर लेते हैं। याद करने से क्या होगा कि कुछ टाइम के लिए तो ऐसे उनके दिमाग में रहता है, बट बाद में 3-4 दिन बाद या इवन आप ये रख लो कि पिछले दिन याद किया, नेक्स्ट डे जब क्लास में टेस्ट होगा तो आप भूल जाओगे। ठीक है। तो वो प्रॉब्लम इसलिए आती है कि जब आप चीज़ों को समझोगे नहीं, याद करोगे तो वो थोड़े टाइम के लिए ही याद रहती हैं। तो जब आपको चीज़ों को समझना आ जाएगा कि कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है, फिर सब कुछ जो है वो आसान हो जाता है। ठीक है। तो यही हम इस वीडियो में करेंगे कि जो माई बेस्ट फ्रेंड है उसको लिखना कैसे है। ठीक है। तो अभी आप चैनल देख रहे हैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। इस तरह के वीडियोस आपको और भी चाहिए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये माई बेस्ट फ्रेंड जो है 6 और 7 स्टैंडर्ड के लिए ही है। ठीक है। तो इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा कि कैसे मतलब आप खुद से सोच सकते हो और कुछ खुद से कैसे आप सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है। तो यही है। वैसे इंग्लिश ये डरने की बात नहीं है, ये बहुत ही इजी लैंग्वेज है। ठीक है। ऐसे हवा वगैरह बना लेते हैं हम, काफ़ी टफ होती है। सबसे मेन काम होता है आपका सोचना। जैसे माई बेस्ट फ्रेंड ही है, अब आपके दिमाग में पॉइंट ही नहीं आएंगे कि माई बेस्ट फ्रेंड में लिखना क्या है, तो ट्रांसलेट करना तो बात की बात है। ठीक है। तो हम सबसे पहले बस यही देखेंगे कि जो माई बेस्ट फ्रेंड है लिखना इंग्लिश में है, बट पहले सोचना कैसे है कि माई बेस्ट फ्रेंड के बारे में हम क्या लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा टफ नहीं बनाया, सिंपल 10 सेंटेंस बनाए हैं, उसको आपने देखना है और फिर समझना है। हम एक बार देखेंगे, 2 बार उसका रिवीजन करेंगे और आई होप आपको समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा और कभी भूलेगा भी नहीं। ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आपका आज का टॉपिक। सो देखो, माई बेस्ट फ्रेंड लिखना है ना, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि माई बेस्ट फ्रेंड होता क्या है। मेरा सबसे अच्छा दोस्त। ठीक है। अब क्लास में इतने ज़्यादा बच्चे हैं, 10, 12, 20, 25 कितने भी बच्चे हो सकते हैं ना, तो उसमें से कोई एक बंदे को कंसीडर कर लो आप, लड़का लड़की पूनम रिया प्रीति कुछ भी कंसीडर कर लो आप। ठीक है। तो उसके बारे में लिखना है। तो उसके बारे में देखो, जो बातें आपको खुद से पता है, याद भी करने की जरूरत नहीं है ना। तो एक मतलब आपकी क्लास में कोई बच्चा पढ़ता है, उसके बारे में क्या क्या लिख सकते हो आप। तो बस उसी से रिलेटेड कोई 10 टॉपिक लिखने हैं, मतलब 10 सेंटेंस लिखने हैं आपने। ये उसका नाम है, मेरे साथ पढ़ता है, वो इसमें अच्छा है, उसमें अच्छा है, उसका घर मेरे पास में है। बस ये 10 सेंटेंस हैं, ये आपने देखने हैं और फिर खुद से लिखने हैं। तो सबसे पहले हम चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है इसका, सबसे फर्स्ट लाइन है, मेरा सबसे अच्छा दोस्त राम है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि अपनी क्लास में कोई भी एक बच्चा कंसीडर कर लो, तो उसका नाम बताना है, जैसे कि आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है। मेरा सबसे अच्छा दोस्त राम है। ठीक है। सेकंड है, वह मेरा सहपाठी है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि वो अपनी क्लास में से ही कंसीडर करना है। अगर आपकी क्लास में पढ़ता है मतलब वो आपका सहपाठी। इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, पहले आप एक दोस्त का नाम याद रखो, फिर ये लाइन भी उसी से निकल के आ जाएगी। अगर आपकी क्लास में है तो क्या क्या हो सकता है, वो क्लासमेट ही होगा आपका, राइट। सो सेकंड पॉइंट है, वह मेरा सहपाठी है। थर्ड पॉइंट है, वह सादा खाना खाता है। मतलब वो घर का ही खाना खाता है, बाहर के जंक फूड वगैरह नहीं खाता है। एक पॉइंट ये हो गया आपका। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, वह अच्छी तरह से अंग्रेजी बोलता है। अब इंग्लिश में ऐसे लिख रहे हैं आप, तो आप इंग्लिश के बारे में लिख दो कि वो, अब हिंदी तो सारे बोलेंगे, हिमाचल में रहते हो, पहाड़ी भी सारे बोलेंगे, राइट। तो आपने यहाँ पे लिखना है कि वह अच्छी तरह से अंग्रेजी बोलता है। नेक्स्ट उसका कलर का नेम लिख दो, कौन सा कलर उसको अच्छा लगता है। उसका पसंदीदा रंग लाल है। ठीक है। फिर नेक्स्ट, वह हमेशा मेरी पढ़ाई में मदद करता है। अब देखो, वो आपकी क्लास में है, हो सकता है कभी आप स्कूल ना गए हो तो उससे उसकी नोटबुक लेते होंगे या उसको फ़ोन करते होंगे क्या काम दिया है, या कोई टॉपिक है आपको क्लास में समझ में नहीं आया है, टीचर से बात करने में आपको शर्म आती है, तो आप उससे भी पूछ सकते हैं कहाँ से याद करता है, कैसे याद किया, मेरे को समझा दे। तो इस तरह से वो हेल्प भी करेगा आपकी। ठीक है।
और नेक्स्ट है वह मेरे घर के पास रहता है। अब आप खुद ही देख लो, आप चाहे इंडिया के फॉरेन में कहीं पे भी कोई भी स्कूल कंसिडर कर लो, आप आपके जितने भी क्लासमेट होते हैं लगभग नियर बाई होते हैं, ठीक है, आपके विलेज के करीब से ही होते हैं। कोई एक आध बच्चा होगा जो बाहर, मतलब होता है घर से बाहर पापा के साथ कहीं चला गया, जैसे जहाँ पे पापा जॉब करते हैं वहाँ पे चला गया, वहाँ पे रूम वगैरह लेके रहता होगा, वो अलग बात है। पर ज़्यादातर जो है लोग आपके नियर बाई रहते हैं, जो भी आपके क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस लाइन को भी याद करने की जरूरत नहीं है। वह खेलों में बहुत अच्छा। अब उसकी इतनी प्रशंसा कर दी कि सादा खाना खाता है, इंग्लिश बोलता है, ये उसका फेवरेट कलर है, मेरी पढ़ाई में मदद करता है, पास में रहता है। तो नेक्स्ट है वह खेलों में बहुत अच्छा है। फिर वह दूसरों के लिए बहुत मददगार है, मतलब दूसरों की वो काफ़ी हेल्प करता है। और लास्ट में उसको प्यार तो करना पड़ेगा भाई। अब आपके दोस्त में इतनी ज़्यादा क्वालिटी है तो थोड़ा बहुत प्यार तो आप उसी को कर ही सकते हो ना। तो लास्ट पॉइंट आ जाएगा आपका, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है। तो अब देखो ये जो पॉइंट है, अभी मैंने इंग्लिश में कुछ नहीं बताया आपको, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आपको कम से कम ये पता लग जाए कि आपने लिखना क्या है, माई बेस्ट फ्रेंड में लिखना क्या है, ठीक है। तो ये देखो फर्स्ट पॉइंट हो गया, राम मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। सेकंड, दोस्त है तो ऑब्वियस है आपका सहपाठी होगा। फिर थर्ड है वह सादा खाना खाता है, राइट। फोर्थ है इंग्लिश अच्छे से बोल लेता है। उसका फेवरेट कलर बता दो। फिर सिक्स पॉइंट है वो मेरी पढ़ाई में हेल्प करता है। सेवन्थ है वह घर के पास रहता है, आपके घर के पास या पास वाले गांव में रहता होगा। खेलों में बहुत अच्छा है वो। फिर दूसरों लोगों की हेल्प भी बहुत करता है, और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अब हमने एक एक लाइन को यहाँ पे ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो मेरा सबसे अच्छा मतलब मेरा, माई, और सबसे अच्छा मतलब बेस्ट, और दोस्त की जगह आ जाएगा फ्रेंड, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगा माई बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ पे देखो मेरा सबसे अच्छा दोस्त राम है, तो यहाँ पे सिंपली आपके लिखोगे माई बेस्ट फ्रेंड इज राम, राइट। और यहाँ पे राम का आर कैपिटल होगा क्योंकि ये नाम है, ठीक है, इसलिए फर्स्ट लेटर कैपिटल में होगा। माई बेस्ट फ्रेंड इज राम। अब वह मेरा सहपाठी है, सहपाठी को क्या बोलते हैं, क्लासमेट या क्लास फेलो। सो ही इज आएगा, राइट। तो यहाँ पे आप लिखोगे ही इज माई क्लासमेट, क्लास फेलो भी लिख सकते हो। फिर वह सादा खाना खाता है, वह के लिए ही, सादा के लिए सिंपल, और खाना फूड आ जाएगा, और खाता ईट, वैसे तो ईट आएगा बट ही शी इट के लिए एस या ई एस लगता है, इसलिए यहाँ पे ईट्स आएगा। सो आप सिंपली लिखोगे यहाँ पे ही ईट्स सिंपल फूड। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, कोई ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है वह अच्छी तरह से अंग्रेजी बोलता है। जहां पे भी ताते ती आता है लास्ट में, तो वहां पे मतलब जो भी आपका वर्ब होता है उसके साथ ऐसे एस लगता है, ठीक। तो बोलना होता है स्पीक, तो स्पीक के साथ एस लगेगा। बाकी ही स्पीक्स इंग्लिश वेल, सिंपली। और इंग्लिश में ई कैपिटल इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे एक लैंग्वेज मेंशन की गई है। अगर यहाँ पे हिंदी, तेलुगु, उर्दू कुछ भी मेंशन करना होगा तो उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल ही आएगा, राइट। सो यहाँ पे आप लिखोगे ही स्पीक्स इंग्लिश वेल। उसका पसंदीदा रंग लाल है, जैसे आप बोलते हो माई फेवरेट कलर इज येलो, माई फेवरेट एक्टर इज सलमान खान, तो वैसे ही हिज आ जाएगा, हिज फेवरेट कलर इज रेड। वेरी सिंपल, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है वह हमेशा मेरी पढ़ाई में मदद करता है, तो हमेशा के लिए ऑलवेज, मेरी पढ़ाई यानी माई स्टडीज, मदद हेल्प, और साथ में एस या ई एस लगेगा, तो यहाँ पे हेल्प्स आएगा। और साथ में है मे के लिए इन आएगा, यानी इन माई स्टडीज। सो यहाँ पे बनेगा ही ऑलवेज हेल्प्स मी इन माई स्टडीज, यानी वो हमेशा मेरी पढ़ाई में मदद करता है। फिर वह मेरे घर के पास रहता है, पास मतलब नियर, और लिव रहना, ही है साथ में तो लिव्स आएगा यहाँ पे। सो ही लिव्स नियर माई हाउस, वो मेरे घर के पास रहता है, राइट। और वह खेलों में बहुत अच्छा है, तो यहां पे आ जाएगा ही इज वेरी गुड इन स्पोर्ट्स। अगर सिंगिंग में होगा, गाना गाता होगा, तो आप लिख सकते हो ही इज वेरी गुड इन सिंगिंग, ही इज वेरी गुड इन डांसिंग,
तो उसी तरह से आप लिख सकते हो ही इज वेरी गुड इन स्पोर्ट्स। वह दूसरों के लिए मददगार है, मददगार मतलब हेल्पफुल, ओके, बहुत के लिए वेरी और दूसरों के लिए अदर्स। सो यहाँ पे आ गया ही इज वेरी हेल्पफुल टू अदर्स, वेरी सिंपल। और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, ये तो आपने बड़ी सारी मूवी और सीरियल्स में भी देखा होगा, आई लव यू, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आई लव हिम वेरी मच इतना आ जाएगा, राइट। सो देखो दोस्तों, एक बार आपको बता दिया है कि किस तरह से लिखना है। अभी इसको हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे, फिर उसके बाद एक बार लास्ट में रिपीट करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट, मेरा सबसे अच्छा दोस्त यानी माय बेस्ट फ्रेंड, मेरा सबसे अच्छा दोस्त राम है। फर्स्ट पॉइंट, माय बेस्ट फ्रेंड इज राम। वह मेरा सहपाठी है, ही इज माय क्लासमेट। वह सादा खाना खाता है, ही ईट्स सिंपल फूड। वह अच्छी तरह से अंग्रेजी बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश वेल। उसका पसंदीदा रंग लाल है, हिज फेवरेट कलर इज रेड। वह हमेशा मेरी पढ़ाई में मदद करता है, ही ऑलवेज हेल्प्स मी इन माई स्टडीज। वह मेरे घर के पास रहता है, ही लिव्स नियर माई हाउस। वह खेलों में बहुत अच्छा है, ही इज वेरी गुड इन स्पोर्ट्स। वह दूसरों के लिए बहुत मददगार है, ही इज वेरी हेल्पफुल टू अदर्स। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव हिम वेरी मच, ठीक है। तो ठीक है, मैंने याद करने के लिए आपको तरीका बता दिया कि कोई भी अपनी क्लास में एक बच्चा आपने कंसीडर कर लेना है, ठीक है, और उसके बारे में बातें लिखनी है, उसका नाम बताना है, फिर वो बताना है कि मेरा क्लास फेलो है, सिंपल खाना खाता है, पढ़ाई में अच्छा है, मेरी हेल्प भी करता है, ठीक है, और फेवरेट कलर बता देना उसका, रहता कहाँ है। बस ये थोड़े थोड़े पॉइंट लिखने हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, राइट। और हम लास्ट बार इसको रिपीट कर लेते हैं। मेरा सबसे अच्छा दोस्त, माई बेस्ट फ्रेंड। मेरा सबसे अच्छा दोस्त राम है, सबसे अच्छा यानी बेस्ट, राइट। सो यहाँ पे माई बेस्ट फ्रेंड इज राम। वह मेरा सहपाठी है, ही इज माई क्लासमेट। वह सादा खाना खाता है, ता ते ती यानी खाने के लिए ईट्स, सादा मतलब सिंपल, सो ही ईट्स सिंपल फूड। वह अच्छी तरह से अंग्रेजी बोलता है, बोलने के लिए स्पीक, एस के साथ एस और ई एस, स्पीक्स के साथ लगेगा ही शीट के साथ, ठीक है। अच्छी तरह से वेरी गुड यानी ही या वेल भी बोल सकते हैं सिंपली, ही स्पीक्स इंग्लिश वेल। उसका पसंदीदा रंग लाल है, पसंदीदा मतलब फेवरेट, हिज फेवरेट कलर इज रेड। वह हमेशा मेरी पढ़ाई में मेरी मदद करता है, वह ही हमेशा ऑलवेज मेरी पढ़ाई, माई स्टडीज में के लिए इन, मेरी मदद माई हेल्प, सो ही माई हेल्प नहीं मतलब यहाँ पे मी आएगा, हेल्प मी मेरी, ओके। सो यहाँ पे आप लिखोगे ही ऑलवेज हेल्प्स मी इन माई स्टडीज। वह मेरे घर के पास रहता है, रहने के लिए लिव, पास के लिए नियर, ही और शी के साथ एस और एस, so यहाँ पे लगेगा ही लिव्स नियर माई हाउस। वह खेलों में बहुत अच्छा है, ही इज वेरी गुड इन स्पोर्ट्स। वह दूसरों के लिए मददगार है, ही इज वेरी हेल्पफुल टू अदर्स। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव हिम वेरी मच, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। किसी भी तरह का हेल्प हुआ होगा तो लाइक कर दे, शेयर भी कर दे और सब्सक्राइब भी कर दे, ठीक है। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। ओके बाय।